फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ कार्यक्रम बैरिएट्रिक सर्जरी को लेकर की गई चर्चा। उपस्थित हुए जाने माने डॉक्टर। फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिल्ली के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संजय वर्मा ने उपस्थित चिकित्सकों को बैरिएट्रिक सर्जरी, वजन कम करने की सर्जरी की सूक्ष्मताओं से अवगत कराया। डॉक्टर वर्मा दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल से संबंधित रखते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सर्जरी के लिए रोगी का चयन अहम है। सर्वप्रथम तो वजन कम करने के इच्छुक रोगी खाने में कटौती व व्यायाम का सहारा लें यदि बहुत आवश्यक हो तो, तथा यदि अत्यधिक वजन और रोगों का कारण होगा केवल तभी वजन कम करने की सर्जरी सुझाई जाएगी। ऐसे रोगियों को अधिकतर स्लीप गैस्ट्रेक्टमी का सुझाव दिया जाता है, जिसमें रोगी के आमाशय का अधिकतर भाग काटकर केवल एक पतली सी पाइप से अंग छोड़ दिया जाता है, जिस कारण रोगी आने वाले समस्या में बहुत कम ही भोजन ग्रहण कर पाते हैं और परिणामस्वरूप आने वाले समय में उनका वजन घटता चला जाता है। एक और ऑपरेशन की चर्चा हुई जो मधुमेह के रोग का जड़ से उन्मूलन करने के सक्षम है। उसे कहते हैं रॉक्स एंड वाई सर्जरी या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। यह अमाशय को बाईपास करके ग्रहण किया हुआ भोजन सीधे छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है और ऐसे रोगी की शुगर बहुतता कम हो जाती है। सभी सर्जरी पेट काटकर या पेट के सुराख करके लेप्रोस्कोपी या रोबोट के माध्यम से की जाती है। इसके उपरांत प्रश्नोत्तर सभी के लिए ज्ञानवर्धक रहा है। डॉक्टर चौहान का मंच संचालन तथा डॉक्टर पोद्दार द्वारा सभा का अत्यंत शालीनता से निर्देश करना सराहनीय था। सुने बाइट। मैं डॉक्टर एस.के. पोद्दार, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल और अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से हर बुधवार को जो है डॉक्टर का इकट्ठा होना, एक गुफ्तगू होना, डिस्कस करना, किस तरीके से मानते हैं ये डॉक्टर के लिए अच्छा है? देखिए ऐसा है कि ये फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके ऑफिस बेयर का नाम आप लोग ने बता ही दिया होगा, प्रेसिडेंट डॉक्टर गुप्ता हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चौहान हैं, तो ये करीब 16-17 साल से हर वेटनरी CME कर रहे हैं। मैं IMA का प्रेसिडेंट रहा हूँ साउथ दिल्ली का, DMA का भी सेक्रेटरी रहा हूँ और ऑल इंडिया IMA का भी जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी रहा हूँ। और ये जो एफर्ट है CME में, मैं किसी भी लोकल ब्रांच ऑफ IMA DMA ने इतना नहीं किया। ओवरऑल IMA ने किया होगा बट ओवरऑल किसी भी स्टेट ब्रांच ने नहीं किया, किसी भी लोकल ब्रांच ने नहीं किया। तो ये इनिशिएटिव जो है फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया का CME करवाने का, और क्वालिटी CME जो होती है, सब जो दिल्ली के टॉप स्पीकर्स होते हैं, आप जो कार्डियोलॉजी की CME हो तो दिल्ली के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट आएंगे, अगर सर्जिकल CME है तो दिल्ली के टॉप सर्जन जो होते हैं वो बोलते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी की है तो ऑलमोस्ट आप इंडिया लेवल के, हम लोग नेशनल CME अटेंड करते हैं, ASI की, API की, उस लेवल की टॉक होती है। और क्वेश्चन आंसर सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आंसर सेशन जो हमारे यहाँ होता है वो हर स्पीकर आज ने एग्री किया है कि यहाँ जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है वो हमें कहीं भी नहीं मिलता। जेन्युइन क्वेश्चंस जो लोगों को अंदर जो भी क्वेरी होती है वो लोग पूछते हैं और पूरी करते हैं। हमारे स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं और मेरे ख्याल से जितने जो फिजिशियन यहाँ आते हैं वो इतने सालों में इतने एनरीच्ड हो गए हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस में उसका आई एम श्योर कि वो लाभ उठा रहे होंगे और अल्टीमेटली फ़ायदा पेशेंट को मिलता है। मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ GI मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक GI सर्जरी फोर्टिस एस्कॉट ओखला। डॉक्टर संजय सर, आज काफ़ी GI सर्जरी के बारे में काफ़ी बात हुई, किस तरीके से आप लोग उसको और ऊंचाई तक लेके जाएंगे? देखिए आज अभी जितना भी सर्जरीज हो रही है सब दूरबीन से हो रही है। पहले चीरा फाड़ी करके ओपन सर्जरी से होता था, आजकल दूरबीन से होती है। दूरबीन से सर्जरी करने का एडवांटेज ये है कि मरीज जो पहले 10-10 दिन 15-15 दिन अस्पताल में रहता था वो आज 4-5 दिन में अपने घर पे चले जाता है, 7 दिन के बाद अपनी ड्यूटियाँ ज्वाइन कर लेता है। बहुत जल्दी हम लोग रोबोट से भी स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा हॉस्पिटल में रोबोट भी आने वाला है। सो सर्जरी का लेवल जो है डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है और दूरबीन से और आपके रोबोट से सर्जरी करने से पेशेंट को फ़ायदा ये होता है कि अपने काम को जो चीज़ 15 दिन 20 दिन के बाद होती थी वो हफ्ते में अपना ज्वाइन कर सकते हैं। सर आपने कहा रोबोट से अगर आप सर्जरी करेंगे तो उसमें कितनी इंच, 5 से 6 इंच की
कम से कम कट होंगे या क्या? सेम जो दूरबीन से होते हैं, लेप्रोस्कोपी से होते हैं, उसमें बस एक चीज़ ये हो जाती है कि अपने आप ऑपरेट करने के बजाय कंसोल से बैठ के ऑपरेट करते हैं, और जो साथ के एसोसिएट्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं। सो जहाँ तक दूरबीन और रोबोट की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि दूरबीन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। जब दूरबीन से सर्जरी होती है तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, रिजल्ट सेम होता है। क्योंकि हर डॉक्टर देख रहे हैं आजकल रोबोट, चाहे ऑर्थो हो या सर्जरी हो या इसमें हर चीज़ में रोबोट है, तो रोबोट से उसका खर्चा लगभग 5 से 7 लाख होते हैं और दूरबीन से 2 से 1.5 लाख हाँ, के बीच में। देखिए रिजल्ट का जहाँ तक देखूँ तो रिजल्ट दोनों में अच्छे होते हैं, बराबर होते हैं। तो रोबोट से सर्जरी करके एक कॉस्ट बढ़ती है, रिजल्ट जब बराबर आता है, सेम आता है, इनफैक्ट कुछ लेवल में अच्छे से आता है, तो दूरबीन से ही होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट क्या चाहता है। यदि पेशेंट बोलता नहीं मेरी रोबोट से ही करो, तो हम रोबोट से भी करेंगे। ये पेशेंट आजकल थोड़ा एक फैसिनेशन भी है, पेशेंट चाहता है कि नहीं हमारी सर्जरी रोबोट से ही करो, तो हम ऑप्शन दोनों पेशेंट को दे सकते हैं। सर, जिस तरीके से हर बुधवार को डॉक्टर का प्रोग्राम रखा गया, इससे क्या मैसेज है एक डॉक्टर में एकजुटता और अपनी कुछ आप भी हो सकती? एक तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे डॉक्टरों का एक साथ मिलना। आज के यदि आप देखें तो आज 60-70 डॉक्टर हैं साथ में, प्लस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। किसी को भी किसी चीज़ से रिलेटेड पेशेंट के बारे में डिस्कस करना हुआ, एक दूसरे के पास पेशेंट भेजना हुआ, तो वो इजी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें एक दूसरे से मिलने के बाद हेजिटेशन खत्म हो जाता है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, जो कि मरीजों के फेवर के लिए रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर माथुर हूँ। मैं पैट्रन ऑफ फिजिशियन फोरम ऑफ इंडिया हूँ। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, इसका मतलब हम लोग डॉक्टरों से इंटरेक्ट करते हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, और हर हफ्ते हर बुधवार को एक मीटिंग करते हैं। 800 से ऊपर मीटिंग कर चुके हैं, और ये फोरम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेल्फलेस कम्युनिकेटिंग द एब्रेस्ट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द मेडिकल फील्ड, और इससे हमारे सारे कलीग्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये प्रोग्राम हमारा पिछले 12 साल से चल रहा है और सक्सेसफुली चल रहा है। हम इसमें हमारे जो पेरेंट बॉडी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, साउथ दिल्ली मेडिकल फोरम, इन सब का भी थैंक्स बोलते हैं कि उनकी वजह से ये एक्टिविटी चल रही है और उनका सपोर्ट हमारे साथ है। तो अल्टीमेटली दिस इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन फिजिशियन फोरम इंडिया, जो एक फिजिकल एक्टिविटी मेडिकल फील्ड में करे जा रही है पिछले 12 साल से वेरी सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच।